नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको सीटेट की क्लास में मैं आपको बताया था, 3 प्याजे की क्लास में आपको बताया था, 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ, आज चौथा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पुट अप करते हैं, आपको इसको तैयार ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसको नोट्स बना लीजिए आप और आपको ईज़ी मेथड में आपको पढ़ाया हूँ, इसको अच्छे से तैयार करिए और यहाँ से एक-एक स्टेप को अच्छे से तैयार करिए, एक-एक लाइन को। यहाँ से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे और वाइगोस्की के बारे में बताया था, वहाँ से भी पूरा तैयार कर लीजिए, वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आएँगे और आगे जो क्लास कंटिन्यू रहेगा, उसका नोट बनाइए और प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, क्योंकि सीटेट क्लास में आपके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। तो आपको मैं पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, इंद्रियगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, अनुकरण करके सीखता है तथा वो स्वस्थायित की वो होती है, अस्वस्थायित होता है। फिर उसके बाद जो होता है पूर्ण संज्ञानात्मक अवस्था में क्या होता है, जो 2 से 7 वर्ष का होता है, इसमें बच्चे क्या होता है, अपलटावी की कमी होती है तथा यह वस्तुओं के संरक्षण का अभाव होता है और जीववाद होता है। ये बच्चे जीववाद होता है कि मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक मैं आपको पढ़ाया था, पूरा एग्ज़ाम्पल दिया था, इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर उसके आगे से आज कंटिन्यू करते हैं। क्या है मतलब तीसरा चरण क्या है, 4 चरण बताए थे जीन पियाजे का, दूसरा 2 के बारे में बता दिया था, इंद्रियगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का होता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है और फिर तीसरा अवस्था है मूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद तथा संरक्षण की योग्यता का कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसमें बालक जैसे क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक को जीववाद मतलब क्या, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता था। सजीव वस्तु और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, सजीव को मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लगता था। पर इस अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाता है कि जैसे उसको अब बताएँगे मतलब निर्जीव पे, मतलब जैसे निर्जीव और सजीव में बताएँगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये सजीव वस्तु है या निर्जीव वस्तु है। इसमें जान होती है, इसे मतलब मारने पे दर्द होगा, इसमें दर्द नहीं होगा, तो सजीव और निर्जीव में अंतर भी इस अवस्था में कर लेता है बल। अपलटावी का गुण क्या होता है? अपलटावी का गुण बताए थे, जैसे बच्चा कोई वर्ड है, जैसे पी वर्ड लिए, पी वर्ड को बच्चा ऐसे चेंज कर दिए, इसको हम आर बना दिए, तो बच्चा उस पूर्व संख्यात्मक अवस्था में नहीं समझ पाता था कि आर कहाँ से आएगा, पर ये अवस्था में बालक समझ जाएगा कि इसको मैं यहाँ से इसको मिटा देंगे तो इसको फिर यहाँ से पी बन जाएगा, फिर ये दोबारा पी बन जाएगा। इसके बारे में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बच्चा है 5+3, इसका योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा, 8 होगा। अब बच्चों को ये पता हो गया था उसमें कि 5 और 3 जोड़ने पे 8 हो जाएगा, पर ये नहीं पता था कि जैसे कोई कहेगा कि आप इसको 8 को 3 वापस लेकर आइए, 8 को 3 किस तरह वापस लेकर आएंगे, तब बच्चों को ये नहीं पता था कि हम 8 है यहाँ, तो इसको हम 3 को किस तरह वापस लेकर आएंगे। ये पूर्व संख्यात्मक से ये कमी थी, पर इस अवस्था में बच्चा सीख गया है कि ये 8 है, 8 में से 5 जो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो इस अवस्था में क्या होता है, अपलटावी का गुण विकसित हो जाता है। तो संरक्षण का अभाव, जो संरक्षण का अभाव होता है कि छोटा और पतला, जो बड़ा गिलास और पतला गिलास में अंतर नहीं कर पाता कि दोनों कॉन्स्टेंट मतलब इक्वल क्वांटिटी में जूस रहता है, तो बालक वो समझ नहीं पाता है कि मतलब दोनों में बराबर है। इस अवस्था में समझ आता है कि संरक्षण का अभाव जो रहता है, वो कॉन्सेप्ट मतलब इस अवस्था में संरक्षण की जो कमी रहती है वो पूर्ण हो जाता है। फिर आगे देखते हैं मूल संख्यात्मक अवस्था। ये बच्चे इस अवस्था में बच्चे जब तक कोई वस्तु देखेंगे नहीं तब तक तार्किक चिंतन करेंगे नहीं। जब कोई वस्तु उसके सामने आएगा तो उसके बारे में वो तार्किक रूप से चिंतन करने लगेंगे। जैसे वो पानी देखते हैं, तो पानी का उसके बाद तार्किक रूप में कि पानी का यूज़ क्या होता है, पानी को पिया जाता है, पेड़-पौधों को दिया जाता है जिससे पेड़-पौधे विकसित होते हैं। ये इसका बाद इसके क्या यूजेज़ होते हैं, पानी से मतलब नहाया भी जाता है। इसका क्या-क्या यूजेज़, मतलब इसके मूल रूप से जब कोई वस्तु देखेगा, जैसे कोई वस्तु देखेगा या पेन देखेगा, तो इसमें मतलब मूर्त रूप से जब इसको वो देखेगा बच्चा, तो इसमें तार्किक चिंतन करेगा कि ये पेन है, इसमें मतलब इसमें एक कैप है
और इसमें इंक डाला जाता है, उसे तार्किक रूप से जब इसको देखेगा, मूर्त रूप से देखेगा तो उसमें तार्किक चिंतन करने लगेगा, इसका क्या यूज़ होता है। तो मतलब जब मूर्त संज्ञानात्मक होता है, जब वस्तु उसके सामने वस्तु आएगी तो उसके बाद बच्चा तार्किक चिंतन करने लगेगा। मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान होता है, मतलब जब मूर्त वस्तु देखेगा तो वो तार्किक रूप से चिंतन करने लगेगा। वस्तुओं का वर्गीकरण जो होता है कलर, साइज और शेप के आधार पे करेगा। जैसे कलर, जैसे क्या है आपके पास ट्रायंगल दिया है, स्क्वायर दिया है और क्या दिया है, सर्कल दिया है। तो इसमें बालक क्या होता है, इसमें अंतर कर पाएगा। ये ट्रायंगल होता है, इसमें इसकी 3 भुजाएँ होती हैं और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में 4 भुजाएँ होती हैं और वृत्त में गोला होता है, इसमें भुजाएँ नहीं होती हैं। कलर के आधार पे अंतर कर पाएगा कि इसका कलर जैसे ये ब्लू है और ये रेड है और ये ग्रीन है, तो इसमें कलर के आधार पे अंतर कर पाएगा। साइज़ का ट्रायंगल है, ये है, तो शेप के आधार पे मतलब इस अवस्था में बालक वस्तुओं को वर्गीकरण कर पाएगा कि कौन-सा वस्तु कहाँ पे रखा जाएगा, उसका वर्गीकरण कर पाता है। तथा वस्तुओं का संरक्षण तथा विलंबता का ज्ञान क्या बताता है, संरक्षण की मतलब जो पूर्ण संख्यात्मक अवस्था है उसमें संरक्षण की कमी होती है, तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, मतलब वस्तुओं का संरक्षण कर पाता है तथा विलोमता का ज्ञान हो जाता है। जिससे आपको मैं बताया था। हम्म, हम्म, हम्म। तो आपको इसमें देखिए, जैसे आपके पास एक चौड़ा गिलास है और एक पतला गिलास है, दो गिलास रखे हैं और दोनों में क्या है, क्वांटिटी जो जूस का क्वांटिटी है दोनों में बराबर है। इसमें बालक क्या होता है, जूस का क्वांटिटी बराबर है पर पूर्ण संख्यात्मक होते हैं, बालक में अंतर नहीं कर पाता है कि इसमें ये होता है, उसमें जाता था कि इसमें ज़्यादा जूस है, इसमें कम जूस है। बस इस अवस्था में बालक अंतर करेगा, दोनों में क्वांटिटी बराबर है जूस का, चाहे ये गिलास लें चाहे ये गिलास लें, दोनों में बराबर होगा। और पूर्ण संख्यात्मक से ये अंतर नहीं कर पाता था, वो बड़ा ही गिलास हरदम चूज करता था। फिर इसके बाद विलंबता की ज्ञान हो गया, वस्तुओं का सजाना, या सजाना क्या होता है, इसे बढ़ते से घटते क्रम में। इसमें क्या होता है, जैसे कोई बड़ा वस्तु लिया, उसके बाद मतलब बड़ा वस्तु लिया, फिर छोटा मतलब घटते क्रम में, जैसे उसके बाद इससे छोटा वस्तु रखेगा, फिर उसके बाद इससे छोटा रखेगा। जैसे गिनती का क्रम लिया, जैसे 10 लिया, फिर 9 रखेगा, फिर 8 रखेगा, फिर 7 रखेगा, मतलब ये घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में भी रख सकता है और घटते से बढ़ते क्रम में भी रख सकता है और बढ़ते से घटते क्रम में इस अवस्था में रख सकता है। बालक को अक्षरों और नंबरों का ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में बालक को, तथा ये समझ आता है कि कौन सा गिनती कब आएगा, उसको घट से बढ़ते और बढ़ते से घटते दोनों क्रम में रख सकता है। विकेंद्रीकरण आपको क्या बताया था, कोई कार्य को करने के लिए अनेक तरीके से सोचना। केंद्रीकरण क्या बताया था आपको, केंद्रीकरण होता है कि एक समस्या आपके पास, जो कोई समस्या आई आपको कॉलेज में, मतलब स्कूल में गए आप और आपको मतलब होमवर्क मिला नहीं किए, तो क्या हुआ, आपको डांट पड़ी, टीचर डांटे, तो आपको एक ही तरह के पूछे क्यों नहीं कर पाए, तो मतलब बताया कि सर टाइम नहीं मिला या कुछ। मैं जब विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसमें बच्चे अनेक कारण बताएंगे कि लाइट नहीं थी और पापा ये काम बता दिए थे, मतलब अनेक अनेक प्रकार के बहाने बताएंगे, इसमें विकेंद्रीकरण होता है। मतलब एक समस्या को, जैसे आपके पास एक समस्या है तो उसको अनेक तरीके से सॉल्व करने का ज्ञान आ जाता है, इसमें विकेंद्रीकरण होता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इजी मेथड में, लॉन्ग मेथड में। मतलब क्या होता है, ये होता है कि अनेक तरीके से हर समस्या को सोचने का इसमें तार्किक ज्ञान आ जाता है। ये क्या होता है, आगमनात्मक तर्कणा, इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है, इसमें जैसे आपके पास एक स्क्वायर लिए, एक स्क्वायर लिए, तो आपको एक उदाहरण दिए कि एक स्क्वायर है, इसकी जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं का माप क्या होता है, चारों भुजाओं का मान क्या होगा, ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका ये भी होगा, ये इसका भी होगा। ये चारों भुजाओं का भुजा बराबर है और उसका मान क्या होगा, ये होगा। और इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया क्या होगा, ये स्क्वायर होगा।
इसका क्या होगा, जैसे आपको इसका एरिया निकालना होगा तो ये स्क्वायर होगा। अब इसको ये स्क्वायर कैसे आया, दो भुजाओं का गुणा होता है ये तथा ये, इसको दोनों को गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर होगा। अब जिससे फिर इसके परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 ये होगा। चारों भुजाओं का योग क्या होता है, पेरीमीटर। तो होगा, जो उदाहरण आपको दिए कि ये एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के बाद इसमें इसका भुजा निकालना होगा तो इसके दोनों भुजाओं को गुणा कर देंगे, और पेरीमीटर निकालना होगा तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अमूर्त या अमूर्त संख्यात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होता है, 11 से 15 वर्ष का होता है। इसमें बालक क्या होता है, अमूर्त चिंतन कर लेता है। जैसे रिटर्न में क्वेश्चन आते हैं कि बालक किस अवस्था में, बालक किस एज में अमूर्त चिंतन करता है, तो आप क्या मारेंगे, कौन सा एज मारेंगे। जैसे एज दिया है 0 से 2 वर्ष, फिर दूसरा दिया है 7 से 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है 11 से 15, 11 से 7 से 11 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया है 11 से 15 ईयर। तो इसमें आप बोलेंगे मूर्त चिंतन किस अवस्था में बालक करता है, तो आप क्या मानेंगे, 7 से 11 वर्ष। और जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, बच्चा कब अमूर्त रूप से चिंतन करता है, तो आप क्या मानेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा 7 से 11 से 15 साल। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है। जब इसमें सीटर में क्वेश्चन पूछेगा अमूर्त चिंतन कब करता है, तो आप बताएंगे